हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स केयर विथ इंदु। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ऐसे कुछ फूड्स के बारे में जो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड करना चाहिए। माँ बनना उतना आसान नहीं है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमें बहुत कुछ अवॉइड करना पड़ता है और बेबी हो जाने के बाद जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तब भी हमें कुछ कुछ ऐसे बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ खाना है जो हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अपने बेबी को हेल्दी मिल्क सप्लाई कर सकें। देखो, ये हम सबको पता है कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कुछ कुछ फूड्स है जो नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम में से ऐसे बहुत सारे मॉम्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो कौन कौन से फूड्स है जो हमें ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी बारे में बात करूंगी कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को क्या क्या खाना अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फूड एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड करना चाहिए वो है कैफीन। चाय, कॉफ़ी, ये सब बिल्कुल भी एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं लेना चाहिए क्योंकि चाय या कॉफ़ी में कैफीन होता है जो आपकी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आपकी बेबी तक पहुंचता है, जो आपकी बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेबीज़ बॉडी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू प्रोसेस कैफीन। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बेबी अभी सो रहा है तो मैं एक कप चाय या कॉफ़ी पीती हूँ, रिलैक्स करती हूँ और एंजॉय करती हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो क्योंकि चाय या कॉफ़ी आपकी बेबी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है क्योंकि उसमें कैफीन है। क्योंकि कैफीन से बेबीज़ को स्लीपिंग डिफ़िकल्टी हो सकता है क्योंकि एक न्यूबॉर्न बेबी को इस टाइम पे 18 से 20 घंटे तक सोना चाहिए। तो आपकी कैफीन की वजह से यानी कि चाय या कॉफ़ी की वजह से बेबी को शायद स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसे शायद नींद ना आए। तो इसलिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को चाय या कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली, जो फूड एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड करना चाहिए वो है चॉकलेट। चॉकलेट हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को चॉकलेट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि चॉकलेट में थियोब्रोमाइन होता है, कैफीन होता है जो आपकी बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चॉकलेट एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को खाने से मना किया जाता है क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट खाने से आपकी बेबी को गैस प्रॉब्लम हो सकती है और चॉकलेट में कैफीन होता है, इससे भी बेबी को, जैसा कि मैंने कहा, कि स्लीपिंग डिफ़िकल्टी हो सकता है। तो इसलिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को चॉकलेट भी अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि चॉकलेट, कैफीन और ओवरऑल कोको प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी बेबी को गैस प्रॉब्लम ना हो। थर्ड जो चीज़ एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो है अल्कोहल। ये तो हम सबको ही पता है कि अल्कोहल किसी के भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए तो अल्कोहल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत है अल्कोहल के लिए। अल्कोहल एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ, फिश। फिश आर द ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो हर फिश एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन फिश का मार्करी लेवल हाई है वो फिश एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इतना सा भी मार्करी आपकी बेबी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए जिन फिश का मार्करी लेवल हाई है वो सारे फिश आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि सोड फिश, मार्लिन, बिग आई टूना, सी फिशेस। ये सारे फिश में मार्करी लेवल हाई होता है जो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को हाई लेवल मार्करी फिश ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ, पेपरमिंट, पार्सले एंड सेज। ये सारे हर्ब्स, पार्सले यानी कि धनिया के पत्ते, पेपरमिंट तो आपको पता ही है, सेज भी एक हर्ब्स होता है। ये सारे हर्ब्स जो है वो खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, खाने का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये सारे हर्ब्स अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सारे हर्ब्स आपकी मिल्क सप्लाई को इफ़ेक्ट कर सकता है, आपकी मिल्क सप्लाई रिड्यूस हो सकता है इन सारे हर्ब्स की वजह से। तो इसलिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को पेपरमिंट, पार्सले यानी कि धनिया के पत्ते, सेज, ये सारे हर्ब्स अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं खाना चाहिए वो है गार्लिक यानी कि लहसुन।
गार्लिक का स्मेल बहुत तेज़ होता है और गार्लिक का फ्लेवर शायद आपकी बेबी को पसंद ना आए, इसके लिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को गार्लिक भी अवॉइड करना चाहिए। देखो, हम मॉम्स जो भी खाते हैं उसका फ्लेवर स्मेल ब्रेस्ट मिल्क तक पहुंचता है और बेबीज बहुत एंजॉय भी करते हैं वो फ्लेवर, लेकिन गार्लिक थोड़ा ज़्यादा ही स्मेल करता है, तो शायद आपकी बेबी को गार्लिक का स्मेल या फ्लेवर ना पसंद हो, तो इसलिए आपको एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को गार्लिक अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप गार्लिक खा रहे हो और आपकी बेबी को ब्रेस्ट मिल्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप गार्लिक खा सकते हो। लेकिन अगर गार्लिक खा रहे हो और आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क पीने से इनकार कर रहा है तो शायद आपके गार्लिक के स्मेल की वजह से बेबी ब्रेस्ट मिल्क नहीं पी रहा है, तो आपको ज़रूर गार्लिक अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड करना चाहिए वो है सिट्रस, यानी कि लेमन, ऑरेंज, यानी कि कोई भी जो खट्टी चीज़। वैसे भी ये हमें बोला ही जाता है कि कोई भी खट्टी चीज़ एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं खाना चाहिए, इससे जो ब्रेस्ट मिल्क है वो खट्टा हो जाता है जिसकी वजह से बेबीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमें बोला ही जाता है। तो इसलिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे बेबीज़ को स्पीट अप होता है, स्पीट अप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बेबीज़ को। तो इसलिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को सिट्रस यानी कि कोई भी खट्टी चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो फूड एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड करना चाहिए वो है गैसी फूड्स। मतलब यूजुअली जो फूड्स खाने से गैस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सारी चीज़ों को गैसी फूड्स माना जाता है क्योंकि ये सारे फूड्स खाने से यूजुअली गैस होता है। तो इसलिए ये सारे फूड्स एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर इन सारे फूड्स की वजह से आपको गैस हो जाएगा तो इसका इफेक्ट आपकी बेबी पर भी पड़ेगा। तो इसलिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को गैसी फूड्स भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ बेबीज़ को डेयरी प्रोडक्ट्स से प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बहुत फसी हो जाता है या फिर आपकी बेबी को कोई स्लीप इशू है, उसे कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मेरे डॉक्टर ने मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने के लिए बोला था, तो इसलिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो है मेडिसिन। आपके डॉक्टर से पूछे बगैर आप कोई भी मेडिसिन बिल्कुल ही मत लो। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अपने डॉक्टर से पूछे बगैर कोई भी मेडिसिन खुद से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ये बहुत हार्मफुल हो जाएगा आपकी बेबी के लिए। तो इसलिए मेडिसिन आप खुद से बिल्कुल भी मत लो। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछ के ही कोई मेडिसिन लेना चाहिए, वरना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट फूड लिस्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा फ्राइड फूड, मसालेदार खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब भी एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड करना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस सब की वजह से भी आपको गैस हो सकती है और अगर आपको गैस हो जाएगा तो इसका इफ़ेक्ट आपके बेबी पर भी पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को पीनट से एलर्जी है तो आपको पीनट भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पीनट से आपकी बेबी को भी एलर्जी हो। तो इसलिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को पीनट भी अवॉइड करना चाहिए अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को पीनट से एलर्जी है तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड करना चाहिए, ताकि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर उसकी बेबी को हेल्दी मिल्क सप्लाई कर सके। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि माँ बनना उतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें कितना कुछ अवॉइड करना पड़ता है, कितनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब आपका बेबी आपको माँ कह के बुलाएगा तो वो फीलिंग बहुत बड़ा होता है, तब हम ये सारी छोटी मोटी बातें भूल ही जाते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना।
Thank you for watching. I. Boo, boo, I. Boo, 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 I.